जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दूसरा टी20 मुकाबला समाप्त होते ही तीसरे टी20 मैच के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का खुलासा कर दिया गया है। इस बार कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संयुक्त रूप से ऐसे 4 आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किए हैं, जिनकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। दोस्तों, यह तीसरा मुकाबला मात्र एक खेल नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की गरिमा, उत्साह, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की अंतिम परीक्षा जैसा सिद्ध होने वाला है। इसी कारण टीम प्रबंधन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि इस निर्णायक संघर्ष में केवल वे ही योद्धा मैदान पर उतरेंगे जो हृदय से खेलेंगे, राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे और विजय की लौ अपने भीतर संजोए रखेंगे। यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप कई प्रमुख नामों को बेंच पर भेज दिया गया है, ताकि टीम इंडिया तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को पूर्णतः परास्त कर सके और उन्हें प्रमाणित कर सके कि जब हिंदुस्तान की सेना मैदान पर प्रवेश करती है तो केवल विजयी होकर ही लौटती है। दोस्तों, टीम इंडिया की इस ताज़ा प्लेइंग 11 में ऐसे अनोखे चेहरे समाहित किए गए हैं जो अपनी प्रभावशाली क्षमता से न केवल गेंदबाजी और बल्लेबाजी में चमत्कार रचेंगे, बल्कि अपनी सतर्क फील्डिंग से भी मुकाबले का संतुलन एक क्षण में उलटने की सामर्थ्य रखते हैं। इन्हें अवसर प्रदान करने का आधार यह है कि टीम प्रबंधन का विश्वास है कि युवा ऊर्जा ही वास्तविक शक्ति है और यही वह रक्त है जो मैदान पर ऐसा प्रलयंकारी आंधी उत्पन्न कर सकता है जिसकी अपेक्षा समस्त राष्ट्र की असंख्य जनता कर रही है। दोस्तों, इस 11 में सम्मिलित प्रत्येक खिलाड़ी ने नेट प्रैक्टिस में केवल पसीना नहीं बहाया, बल्कि अपना संकल्प उंडेला है और हर अभ्यास सत्र में यह सिद्ध किया है कि वे भारत माता की जयकारा लगाते हुए मैदान में प्रवेश करेंगे और पूर्ण उत्साह के साथ अफ्रीका को तीसरे मुकाबले में पराजित कर देंगे। तीसरे टी20 के लिए चयनित यह दल न केवल कौशल से सुसज्जित है, बल्कि हृदय की दृढ़ता से भी ओतप्रोत प्रतीत हो रहा है। कोच गौतम गंभीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब मैदान पर केवल वे ही खिलाड़ी नजर आएंगे जो राष्ट्र के लिए 100% नहीं, अपितु संपूर्ण आत्मा समर्पित कर देंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी इस निर्णय को पूर्ण दृढ़ता से समर्थन प्रदान किया है और दलों को स्पष्ट संदेश दिया है कि यह संघर्ष केवल रनों और विकेटों का नहीं, अपितु सम्मान और स्वाभिमान का है। इसी राष्ट्र प्रेम के उत्साह ने इस चयन को और भी विशेष बना दिया है, क्योंकि टीम इंडिया ने प्रमाणित कर दिया है कि बड़ा नाम होना अनिवार्य नहीं, राष्ट्र के लिए विशाल हृदय होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में सम्मिलित खिलाड़ी तीसरे टी20 में अपनी गति, स्विंग, शक्ति, फ्लिक शॉट्स, पुल शॉट्स, कवर ड्राइव, यॉर्कर और चप्पल फील्डिंग से वह कोलाहल मचाने वाले हैं जिसकी प्रतिध्वनि साउथ अफ्रीका तक नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व तक पहुंचेगी। भारतीय दर्शकों की दृष्टियां इस मुकाबले पर केंद्रित होंगी और प्रत्येक भारतीय के हृदय में एक ही उद्घोष गूंजेगा, भारत माता की जय। यह मुकाबला केवल एक खेल नहीं, अपितु राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। और दोस्तों, विश्वास कीजिए कि इस नई प्लेइंग 11 की आक्रामक स्फूर्ति, उत्साही दृष्टिकोण और राष्ट्रभक्ति का संकल्प तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को ऐसा प्रतिकार देगा कि वे जीवन पर्यंत न भूल पाएं कि टीम इंडिया के समक्ष खड़ा होना कैसा अनुभव होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आखिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 में कौन-कौन से आश्चर्यजनक परिवर्तन किए गए हैं, किन साहसी क्रिकेट योद्धाओं को इस निर्णायक युद्ध में सम्मिलित किया गया है, किन खिलाड़ियों को बाहर बिठा दिया गया है और ये परिवर्तन आखिर क्यों किए गए हैं। क्या इसके पीछे कोई विशेष रणनीति है या फिर यह मैदान में शत्रु दल को आश्चर्यचकित करने वाला गुरु योजना है? ये सब कुछ आप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी स्पष्ट करूंगा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह तीसरा टी20 मुकाबला आखिर किस तिथि को खेला जाएगा, कितने बजे प्रारंभ होगा और वह कौन सा मंच है जहां आप इस महान संघर्ष को प्रत्यक्ष देख सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह केवल एक मुकाबला नहीं,
अपितु हिंदुस्तान के असंख्य हृदयों की धड़कन है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको यह भी वर्णन करूंगा कि दोनों दलों के बीच का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या संकेत देता है। क्या आंकड़े भारत के पक्ष में मजबूत हैं या एक बार फिर साउथ अफ्रीका चुनौती प्रस्तुत करने वाली है? यह जानना अत्यंत आवश्यक है और साथ ही हम आपको दर्शाएंगे कि इस तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग सिद्ध होगी या गेंदबाजों की गति और स्विंग यहां पर विनाशकारी सिद्ध होगी? यह प्रश्न भी आपके मन में अवश्य उठ रहा होगा और इसका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व आपसे एक विनम्र अनुरोध है। यदि आप भी इच्छुक हैं कि इस तीसरे T20 में भारतीय दल साउथ अफ्रीका को पूर्णतः पराजित कर इतिहास गढ़ दें और तिरंगे की गरिमापूर्ण उत्साह के साथ लहराए, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें और चैनल को सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि सच्चे भारतीय प्रशंसक अपनी सेना के साथ केवल मैदान में ही नहीं अपितु प्रत्येक स्थान पर खड़े रहते हैं जहां से भारत की विजय का उद्घोष गूंजता है। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में होने वाले खुलासे आपके हृदय में एक ही प्रश्न जागृत करेंगे। क्या टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका को पूर्णतः ध्वस्त करने का सामर्थ्य प्रदर्शित करेगी? तो दोस्तों, आपको सूचित करें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला यह तीसरा T20 महासंग्राम एक ऐतिहासिक युद्ध बनने जा रहा है, जो हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश के मनोहारी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में दिनांक 14 दिसंबर को आयोजित होगा और यह मुकाबला सायंकाल के ठीक 7 बजे आरंभ होगा, जबकि टॉस 6:30 पर संपन्न होगा, जिससे दोनों कप्तान अपनी रणनीतियों की अंतिम बाजी मैदान पर लगाने के लिए तत्पर रहेंगे। अब दोस्तों, आपके मन में सबसे प्रमुख प्रश्न यही होगा कि आखिर इस युद्ध को प्रत्यक्ष कहां और कैसे देखा जा सकता है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आप इस महान टकराव को जियो सिनेमा, हॉटस्टार, स्टार भारत और दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल पर बिना किसी कठिनाई के सहजता से देख सकेंगे, क्योंकि यह मुकाबला केवल एक खेल नहीं अपितु असंख्य भारतीयों की धड़कनों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, जब रिकॉर्ड की चर्चा हो तो यहां भी सत्य भारत की शक्ति प्रदर्शित करता है, क्योंकि अब तक दोनों दलों के बीच कुल 33 मुकाबले संपन्न हो चुके हैं, जिनमें से भारत ने 20 मैचों में विजय प्राप्त कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 मुकाबलों में सफलता हासिल की है और एक मैच बिना परिणाम के समाप्त हुआ है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया का पलड़ा अत्यधिक भारी रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और साउथ अफ्रीका की सेना भी इस तीसरे T20 में भारतीय दल को चुनौती प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि दोनों दल इस निर्णायक मुकाबले में अपना 100% समर्पण देंगे। हालांकि सत्य कहें तो वर्तमान फॉर्म, आत्मविश्वास, रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया का पलड़ा अत्यंत सशक्त प्रतीत हो रहा है और भारत इस मुकाबले में अफ्रीका को पराजित करने की पूर्ण क्षमता रखता है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय योद्धा इस क्षण राष्ट्र के लिए हृदय से खेल रहा है। रक्त में उत्साह है, नसों में तिरंगे की शक्ति बह रही है और मैदान पर उतरते ही प्रत्येक खिलाड़ी का एकमात्र उद्देश्य है भारत माता की जयकारा लगाते हुए विजय प्राप्त करना। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं धर्मशाला की पिच रिपोर्ट की, जो इस मुकाबले में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। यह पिच प्रारंभिक ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग रूप हो जाती है, क्योंकि यहाँ की शीतल वायु, ऊंचाई युक्त मैदान और पिच की हल्की आर्द्रता नई गेंद को अतिरिक्त स्विंग प्रदान करती है, जिससे पावर प्ले में तेज गेंदबाज शत्रु दल की बल्लेबाजी को हिला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, बल्लेबाजों को विशाल शॉट्स खेलने में सुगमता प्राप्त होती है और इस मैदान पर अनेक बार भव्य स्कोर देखे गए हैं। अर्थात प्रारंभ में गेंदबाजों का प्रकोप और बाद में बल्लेबाजों का आघात, दोनों का रोचक संयोग इस पिच की प्रमुख विशेषता है। वहीं दोस्तों, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाले दल को
ओस कारक के कारण पर्याप्त सहायता मिल सकती है, क्योंकि रात्रि होते ही इस मैदान पर ओस गिरने की पूर्ण संभावना रहती है, जिससे गेंदबाजों को पकड़ बनाना कठिन हो जाता है और बल्लेबाजों के लिए शॉट्स खेलना और भी सरल बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि टॉस विजयी कप्तान पहले गेंदबाजी करना प्राथमिकता दे सकता है, ताकि ओस का लाभ उठाकर दूसरी पारी में स्कोर का पीछा सहजता से किया जा सके। लेकिन दोस्तों, वास्तविक संघर्ष केवल पिच रिकॉर्ड या समय का नहीं, अपितु यह संकल्प की लड़ाई है। यह मुकाबला आत्मसम्मान का है। यह युद्ध तिरंगे की गरिमा के लिए है और टीम इंडिया इस मुकाबले में केवल खेलने नहीं उतरेगी, बल्कि विजय को हर कर लाने उतरेगी, क्योंकि भारतीय योद्धाओं के हृदय में जो ज्वाला इस समय प्रज्वलित है, वह केवल और केवल राष्ट्र के लिए है। चाहे गेंदबाज हों, बल्लेबाज हों या फील्डर, सभी के भीतर एक ही उद्घोष गूंज रहा है। हमें यह तीसरा T20 विजयी बनाकर प्रदर्शित करना है कि भारत किसी भी दशा में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, संपूर्ण राष्ट्र इस महासंग्राम का साक्षी बनने के लिए तत्पर है। प्रत्येक गृह में टेलीविजन स्क्रीन चमकने वाली है, प्रत्येक हृदय धड़कने वाला है और प्रत्येक भारतीय की वाणी पर एक ही नारा गूंजने वाला है, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, अब विस्तार से चर्चा करते हैं टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बारे में, जो तीसरे T20 के लिए घोषित की गई है। तो दोस्तों, आपको सूचित करें कि इस प्लेइंग 11 में प्रथम स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ को अभिषेक शर्मा के स्थान पर अवसर प्रदान किया गया है। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ वह योद्धा हैं जिन पर टीम इंडिया न केवल विश्वास करती है, बल्कि गौरव भी अनुभव करती है, क्योंकि जब भी उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा गया है, तब ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से वह विश्वास और अपेक्षाएं पूर्ण शक्ति के साथ निभाई हैं। मानो संपूर्ण राष्ट्र की आशाओं का भार अपने कंधों पर धारण किए चलते हों। ऋतुराज गायकवाड़ केवल एक बल्लेबाज नहीं, अपितु भारतीय क्रिकेट की वह शांत वज्र है जो बिना शब्दों के शत्रु गेंदबाजों पर प्रलयकारी रूप से टूट पड़ती है। और यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम प्रबंधन ने बिना एक क्षण की विलंब के उन्हें प्लेइंग 11 में सम्मिलित कर लिया है, क्योंकि इस निर्णायक युद्ध में भारत को ऐसी ही स्थिर, बुद्धिमान और विस्फोटक बल्लेबाजी की आवश्यकता है जो प्रारंभिक ओवरों में दल को दृढ़ आधार प्रदान कर सके। ऋतुराज गायकवाड़ की सर्वोच्च विशेषता यह है कि वे परिस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण कर खेलते हैं। चाहे गेंद स्विंग कर रही हो, पिच घूम रही हो या शत्रु तेज गेंदबाज ज्वाला उगल रहे हों, ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कलाइयों की चातुर्य, सटीक टाइमिंग और शास्त्रीय फुटवर्क के बल पर प्रत्येक कठिनाई को अवसर में परिवर्तित कर देते हैं। मानो यह केवल क्रिकेट न हो, अपितु राष्ट्र सम्मान की लड़ाई हो। दोस्तों, तीसरे T20 में जब तिरंगे के नीचे गायकवाड़ क्रीज पर उतरेंगे, तब संपूर्ण राष्ट्र एक बार फिर उसी विश्वास के साथ श्वासें रोककर प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रत्येक भारतीय जानता है कि जब ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर अडिग रहते हैं, तो शत्रु दल की नींव ही डगमगा जाती है। यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप कोच और कप्तान ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि इस निर्णायक मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ जैसी विवेकपूर्ण और विस्फोटक मानसिकता वाले योद्धा को सम्मिलित करना ही भारत की विजय की प्रमुख कुंजी है। इसके पश्चात दोस्तों, दूसरे स्थान पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरने वाले हैं। दोस्तों, शुभमन गिल की चर्चा करें तो यह सत्य है कि हाल के कुछ कालखंड में शुभमन गिल का फॉर्म वह चमक प्रदर्शित नहीं कर पा रहा जिसकी अपेक्षा असंख्य भारतीय क्रिकेट प्रेमी करते हैं। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में भी टीम इंडिया में उन्हें निरंतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि टीम प्रबंधन अच्छी तरह जानता है कि शुभमन गिल केवल एक खिलाड़ी नहीं, अपितु भारतीय क्रिकेट का वह मूल्यवान रत्न है जो जब भी फॉर्म में प्रवेश करते हैं, अपनी बल्लेबाजी से ऐसा प्रलय उत्पन्न कर देते हैं कि शत्रु दल की संपूर्ण रणनीति ध्वस्त हो जाती है। तीसरे T20 मुकाबले में अब अपेक्षा की जा रही है कि शुभमन गिल अपने बल्ले के दम पर विशाल स्कोर खड़ा करेंगे और यह सिद्ध कर देंगे कि वास्तविक चैंपियन वही होता है जो कठिन दौर से उभरकर और भी अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि
कि शुभमन गिल एक उत्कृष्ट सलामी बल्लेबाज हैं जिनकी टाइमिंग, शॉट चयन की बुद्धिमत्ता और वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त क्लास विश्वविख्यात है। लेकिन क्रिकेट में उत्तम फॉर्म उतना ही आवश्यक है जितना संकल्प और आत्मविश्वास, और यही वह क्षण है जब शुभमन गिल को स्वयं के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को प्रदर्शित करना होगा कि वे टीम इंडिया की जर्सी धारण कर केवल रन ही नहीं बनाते, अपितु राष्ट्र की आशाओं का भार भी वहन करते हैं। वहीं दोस्तों, तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा को एक बार पुनः अवसर प्रदान किया गया है। दोस्तों, तिलक वर्मा की चर्चा करें तो युवा बल्लेबाजों की विस्तृत सूची में तिलक वर्मा आज ऐसे योद्धा के रूप में टीम इंडिया के लिए उभर चुके हैं जिन्हें प्लेइंग 11 में सम्मिलित करना किसी बाध्यता से कम नहीं, अपितु भारतीय क्रिकेट की सर्वोच्च शक्ति बन चुका है। क्योंकि इस युवा सनसनी ने अपने सतत उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल शत्रु दलों को आश्चर्यचकित किया है, बल्कि विश्वव्यापी क्रिकेट विशेषज्ञों को यह प्रमाणित कर दिया है कि उनके अंतःकरण में प्रतिभा परिपूर्ण रूप से भरी हुई है और वे भावी काल में भारतीय क्रिकेट की मेरुदंड बनने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में एक विशिष्ट गुण है, उनकी शांति, उनका आत्मविश्वास और प्रत्येक परिस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण कर खेलना, मानो वे मैदान पर नहीं अपितु किसी महान युद्ध के मोर्चे पर खड़े हों, जहां प्रत्येक गेंद पर भारत माता का सम्मान दांव पर लगा हो। यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप टीम इंडिया के प्रशंसक भी प्रत्येक बार तिलक वर्मा पर विश्वास व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह युवा योद्धा न केवल रन बनाता है अपितु भारतीय हृदयों में आशा की ज्योति भी प्रज्वलित करता है। दोस्तों, इसीलिए उन्हें बारंबार अवसर प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि जिस योद्धा में राष्ट्र का भविष्य प्रतिबिंबित होता हो उसे रोकना मूर्खता होगी। और अब जब तीसरे T20 मुकाबले में अफ्रीका के विरुद्ध एक और निर्णायक युद्ध खेला जाना है, तो संपूर्ण हिंदुस्तान अपेक्षा कर रहा है कि तिलक वर्मा अपने बल्ले से वह विशाल स्कोर गढ़ेंगे जिसकी प्रतिध्वनि न केवल धर्मशाला अपितु संपूर्ण विश्व में गूंजेगी। इसके पश्चात दोस्तों, चौथे स्थान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव स्वयं मैदान में उतरने वाले हैं। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव ऐसे योद्धा हैं जो जब भी मैदान पर प्रवेश करते हैं अपने बल्ले से ज्वाला उगलने का कार्य करते हैं और शत्रु गेंदबाजों के हृदयों में भय उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन यदि पूर्ववर्ती एक वर्ष के प्रदर्शन की चर्चा करें तो यह सत्य है कि सूर्या का बल्ला उस पुराने तीव्र और विस्फोटक शैली में नहीं चला जिसकी आदत संपूर्ण राष्ट्र को पड़ चुकी थी। इसके परिप्रेक्ष्य में भी प्रत्येक भारतीय प्रशंसक के हृदय में आज भी यही विश्वास प्रज्वलित है कि सूर्यकुमार यादव जैसे सिपाही कभी पराजय स्वीकार नहीं करते और तीसरे T20 मुकाबले में अफ्रीका के विरुद्ध अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से वे वही पुराना प्रलयकारी सूर्या बनकर उभरेंगे जो एकल रूप से मुकाबले का संतुलन उलट देते हैं। सूर्या की सर्वोच्च शक्ति उनका निर्भीक खेल है। वे चाहे किसी भी दशा में क्यों न हो, मैदान पर ऐसा प्रदर्शन करते हैं मानो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय तिरंगा लहराना उनका एकमात्र लक्ष्य हो। यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप आज भी जब दल कठिनाई में होता है तो सर्वप्रथम सूर्यकुमार यादव का नाम स्मरण आता है, क्योंकि उनके पास वह कला है जो गेंदबाजों को निराश और प्रशंसकों को आनंदित कर देती है। दोस्तों, यह मुकाबला केवल तीसरा T20 नहीं अपितु वह युद्ध है जिसमें भारत को श्रृंखला विजयी बनाना है और सूर्या जैसे कप्तान पर संपूर्ण राष्ट्र विश्वास कर रहा है कि वे अपनी रणनीति, शांत बुद्धि और विस्फोटक बल्लेबाजी से न केवल विशाल स्कोर गढ़ेंगे अपितु टीम इंडिया को विजय पथ पर भी निर्देशित करेंगे। और जब मैदान पर सूर्या तिरंगे की जर्सी धारण कर खड़े होते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र जानता है कि यह योद्धा केवल बल्लेबाजी नहीं करता अपितु प्रत्येक शॉट में राष्ट्रभक्ति, उत्साह और भारतीय क्रिकेट की गरिमा को भी सहित चलता है। वहीं दोस्तों, पांचवें स्थान पर विकेटकीपर तथा बल्लेबाज संजू सैमसन को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस योद्धा की जिसे असंख्य भारतीय हृदय से प्रेम करते हैं, और वह हैं हमारे वीर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जो विश्व के उत्कृष्ट बल्लेबाजों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों,
लंबे प्रतीक्षण के पश्चात अब आखिरकार वह पल आ गया है जब संजू सैमसन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बार पुनः उत्कृष्ट वापसी का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय टी20 मुकाबलों में उन्हें दुर्भाग्यवश खेलने का सुअवसर नहीं मिल पाया था। लेकिन अब तीसरे टी20 मैच में पूर्ण अपेक्षा है कि वे मैदान पर अपने अनोखे अंदाज, अपनी क्लास और अपने निर्भीक शॉट्स से एक बार पुनः प्रत्येक भारतीय का हृदय जीतने वाले हैं। दोस्तों, जब भी संजू सैमसन भारतीय जर्सी धारण कर मैदान में उतरते हैं तो केवल एक योद्धा नहीं अपितु असंख्य स्वप्नों की जिम्मेदारी सहित आते हैं, और यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप आज संपूर्ण राष्ट्र उनसे एक विशाल और शक्तिशाली पारी की अपेक्षा लगाए बैठा है। यह केवल एक मुकाबला नहीं है, यह गौरव, उत्साह और राष्ट्रभक्ति की वह ज्वाला है जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में तब प्रबल हो जाती है जब हमारे सिपाही मैदान पर अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित करते हैं। संजू सैमसन के बल्ले की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक चौका, प्रत्येक छक्का हमारे तिरंगे के सम्मान को और ऊंचा उठाने का कार्य करता है। दोस्तों, इस बार न केवल उनका फॉर्म अपितु उनका संकल्प, उनका आत्मविश्वास और टीम इंडिया के लिए कुछ महान करने की लालसा उन्हें तीसरे टी20 मुकाबले में एक बार पुनः नायक बनाने की सामर्थ्य प्रदान करती है। इसके पश्चात दोस्तों, छठे स्थान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को अवसर दिया गया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर आज उस नवीन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जिसने अपने प्रभावशाली खेल, निर्भीक दृष्टिकोण और चमत्कारिक प्रतिभा से संपूर्ण विश्व को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि जब उन्हें टीम इंडिया की जर्सी धारण कर मैदान में उतरने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने अपने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा प्रभाव अंकित किया है कि प्रत्येक भारतीय गौरव से मस्तक ऊंचा कर ले। दोस्तों, यह वही युवा योद्धा है जिसने अपनी शांत स्वभाव वाली आक्रामकता, सटीक लाइन लेंथ और अवसर पर विशाल शॉट्स खेलने की क्षमता से मुकाबले की दिशा पलटने की शक्ति प्रदर्शित की है। और यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एक बार पुनः उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए तीसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में सम्मिलित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दोस्तों, यह केवल एक चयन नहीं अपितु उस युवा शक्ति में विश्वास है जिसने भारत को अनेक कठिन परिस्थितियों से उद्धार किया है, और प्रत्येक बार यह सिद्ध किया है कि वॉशिंगटन सुंदर केवल एक योद्धा नहीं अपितु मैदान पर खड़ा भारत का आत्मविश्वास का पर्याय है। इस बार जब वे तीसरे टी20 मैच में अफ्रीका के विरुद्ध मैदान पर उतरेंगे तो केवल गेंदबाजी ही नहीं अपितु बल्लेबाजी में भी उनसे एक विशाल और विस्फोटक पारी की अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि सुंदर का प्रत्येक चौका, प्रत्येक छक्का और प्रत्येक विकेट तिरंगे का मान बढ़ाने का कार्य करता है। वहीं दोस्तों, 7वें स्थान पर एक और विश्व स्तरीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को धुंधकारी योद्धा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं अपितु सत्य है, क्योंकि इस प्रलयकारी ऑलराउंडर ने प्रथम और द्वितीय टी20 मुकाबलों में जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रारंभ किया है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि आघात से उबरकर लौटने के पश्चात भी उनके उत्साह, शक्ति और संकल्प में न्यूनतम अंतर नहीं आया है। दोस्तों, मासों तक आघात के कारण मैदान से दूर रहने के पश्चात एक योद्धा के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या मैं पूर्ववत खेल पाऊंगा? क्या मेरे शॉट्स पूर्ववत निकलेंगे? क्या मेरी गेंदबाजी उतनी ही तीव्र और धारदार होगी? लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रभावशाली वापसी से विश्व को एक क्षण में यह बताने में कोई कसर न छोड़ी कि वास्तविक सिपाही वही होता है जो कष्टों से विजय गढ़ता है और जिस दिवस लौटता है उस दिवस मैदान को प्रज्वलित कर देता है। दोस्तों, हार्दिक ने अपने प्रत्येक चौके, प्रत्येक छक्के और प्रत्येक विकेट से यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व में उनसे श्रेष्ठ और उनसे घातक ऑलराउंडर कोई नहीं, और यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप संपूर्ण क्रिकेट जगत की दृष्टियां तीसरे टी20 मुकाबले पर केंद्रित हैं, जहां वे एक बार पुनः बल्ले और गेंद दोनों से ज्वाला उगलते हुए दृष्टिगोचर होंगे। दोस्तों, यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं अपितु भारत के गौरव, उत्साह
और अटल आत्मविश्वास की लड़ाई बनने वाला है। और हार्दिक पांड्या जैसे योद्धा जब मैदान में उतरते हैं तो प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्रभक्ति की लहर प्रबल हो जाती है। उनकी बल्लेबाजी में जो आक्रामकता है, गेंदबाजी में जो धार है और कप्तानी के अंदाज में जो निर्भीकता है, वह सब संयुक्त रूप से उन्हें टीम इंडिया की मेरुदंड बना देते हैं। आज संपूर्ण राष्ट्र यही अपेक्षा कर रहा है कि तीसरे T20 में हार्दिक पांड्या अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रदर्शित करते हुए न केवल अफ्रीका को धूल चटाएंगे, अपितु भारत को श्रृंखला विजय पथ पर भी दृढ़ता से स्थापित कर देंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या केवल एक योद्धा नहीं, अपितु भारत की शक्ति है। इसके पश्चात दोस्तों, 8वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह को अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिनका नाम श्रवण मात्र से विश्व के प्रमुख बल्लेबाजों की धड़कनें तीव्र हो जाती हैं, क्योंकि उनकी धारदार यॉर्कर, अचानक सिर के निकट से गुजरने वाली तीखी बाउंसर और प्रत्येक गेंद पर परिवर्तित लाइन लेंथ ने उन्हें टीम इंडिया का सर्वाधिक घातक अस्त्र बना दिया है। दोस्तों, बुमराह का करियर प्रत्येक उस भारतीय के लिए गौरव गाथा है जो जानता है कि मैदान पर केवल गेंद ही नहीं फेंकी जाती, अपितु राष्ट्र की आशाएं, असंख्य प्रशंसकों की भावनाएं और तिरंगे का सम्मान सहित चलता है। यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप बुमराह जब भी गेंदबाजी के लिए आते हैं तो स्टेडियम में एक भिन्न सन्नाटा और रोमांच भर जाता है, क्योंकि सबको झांत होता है कि अब या तो विकेट गिरेगा या बल्लेबाज की संपूर्ण लय विखंडित हो जाएगी। दोस्तों, उन्होंने प्रत्येक बार टीम इंडिया के लिए उत्कृष्ट और सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और तीसरे T20 मुकाबले में भी बुमराह अपनी प्रलयकारी गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग में भी वही ऊर्जा और समर्पण प्रदर्शित करने वाले हैं जो उन्हें विश्व के शीर्षस्थ तेज गेंदबाजों की पंक्ति में स्थापित करता है। जिस प्रकार उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए सदा सार्थक और मुकाबला परिवर्तक सिद्ध होती है, वह केवल कौशल नहीं अपितु उनके हृदय में निवासित राष्ट्रभक्ति, संघर्ष की पिपासा और विजय के उत्साह का परिणाम है। दोस्तों, तीसरा T20 मुकाबला केवल एक मैच नहीं अपितु भारत के गौरव की लड़ाई होगी, और जब बुमराह जैसे सिपाही मैदान में उतरते हैं तो यह विश्वास स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ हो जाता है कि विजय हमारी ही होगी। प्रत्येक भारतीय प्रशंसक इस क्षण यही अपेक्षा कर रहा है कि बुमराह पुनः अपनी ज्वाला उगलती गेंदों से अफ्रीका के बल्लेबाजों को आश्चर्यचकित करेंगे, दबाव डालेंगे और विकेटों की वर्षा कर टीम इंडिया को विजय की ओर निर्देशित करेंगे, क्योंकि बुमराह केवल गेंदबाज नहीं, भारत की गरिमा है। वहीं दोस्तों, 9वें स्थान पर अर्शदीप सिंह को एक बार पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह अपनी तीव्र और खतरनाक स्विंग गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, और यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप पावर प्ले हो, मध्य ओवर हो या फिर डेथ ओवरों का सर्वाधिक दबावपूर्ण काल, अर्शदीप प्रत्येक अवसर पर टीम इंडिया के लिए प्रहर बनकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अर्शदीप केवल गेंदबाज नहीं अपितु वह संकल्प है जो राष्ट्र के लिए हृदय से संघर्ष करता है, क्योंकि जब वे गेंद हाथ में धारण कर दौड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वायु भी उनकी स्विंग के समक्ष नतमस्तक हो जाती है। उनकी प्रत्येक गेंद बल्लेबाज के लिए एक नवीन रहस्य बन जाती है, और विशेष रूप से उनकी इन स्विंग तथा आउट स्विंग गेंदें शत्रु दल के प्रमुख बल्लेबाजों की निद्रा भंग करने के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने बारंबार अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को यह विश्वास दिलाया है कि जब भी कठिन घड़ी आएगी वे अपनी धारदार गेंदों से मुकाबले को ग्रहण कर भारत की झोली में डाल देंगे। अब तीसरे T20 मुकाबले में अफ्रीका के विरुद्ध प्रत्येक भारतीय प्रशंसक की दृष्टियां अर्शदीप पर केंद्रित होंगी, क्योंकि उनसे एक बार पुनः चमत्कार की अपेक्षा है। दोस्तों, यह केवल एक मुकाबला नहीं अपितु गौरव की लड़ाई है, और जब भारत का यह युवा सिपाही मैदान में उतरेगा तो संपूर्ण स्टेडियम उनकी प्रत्येक गेंद पर श्वासें रोक लेगा। अर्शदीप के हृदय में राष्ट्रभक्ति का वही उत्साह है जो उन्हें प्रत्येक मुकाबले में पूर्ववत अधिक घातक बनाता है। तीसरे T20 में वे अपने घातक स्विंग,
सटीक यॉर्कर और तीव्र स्पेल के बल पर अफ्रीकी बल्लेबाजों को आश्चर्यचकित करने वाले हैं और संपूर्ण राष्ट्र अपेक्षा कर रहा है कि अर्शदीप अपनी ज्वाला उगलती गेंदों से भारत को विजय पथ प्रदर्शित करेंगे और एक बार पुनः सिद्ध करेंगे कि वे टीम इंडिया के भविष्य नहीं, वर्तमान के सर्वाधिक विश्वसनीय तेज गेंदबाज हैं। इसके पश्चात दोस्तों 10वें स्थान पर कुलदीप यादव को रखा गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव को आखिरकार तीसरे टी20 मुकाबले के लिए वह स्वर्णिम अवसर प्रदान कर दिया गया है जिसके वे लंबे काल से हकदार थे, क्योंकि सतत 2 मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद उन्हें बाहर बैठना पड़ा था। फिर भी कुलदीप ने कभी शिकायत नहीं की, अपितु और अधिक परिश्रम कर यह सिद्ध किया कि वास्तविक योद्धा वही होता है जो प्रत्येक दशा में राष्ट्र के लिए तत्पर खड़ा रहे। दोस्तों, अब जब गौतम गंभीर ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्लेइंग 11 में सम्मिलित किया है, तो संपूर्ण राष्ट्र अपेक्षा कर रहा है कि कुलदीप यादव अपनी जादुई स्पिन से तीसरे टी20 मुकाबले में अफ्रीका को घुटनों पर ला देंगे। कुलदीप की गेंदें केवल घूमती नहीं, अपितु बल्लेबाजों के मस्तिष्क में प्रलय उत्पन्न कर देती हैं और उनकी गुगली तो ऐसी होती है कि प्रमुख दिग्गज भी न समझ पाएं कि गेंद किस दिशा में अग्रसर होगी। दोस्तों, कुलदीप जब भी मैदान पर आते हैं, उनकी प्रत्येक गेंद में राष्ट्रभक्ति की एक भिन्न चमक दृष्टिगोचर होती है, मानो वे प्रत्येक डिलीवरी से भारत का झंडा और ऊंचा करने की प्रतिज्ञा लेकर उतरते हों। इस बार तीसरे टी20 में संपूर्ण हिंदुस्तान यह देखने के लिए उत्सुक है कि कुलदीप किस प्रकार अपनी फिरकी के जाल में अफ्रीकी बल्लेबाजों को उलझाते हैं और टीम इंडिया को एक और उत्कृष्ट विजय की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, यह मुकाबला केवल क्रिकेट नहीं, अपितु गौरव, उत्साह और राष्ट्र के लिए खेली जाने वाली वह युद्ध है जिसमें कुलदीप यादव पुनः अपने जादू का रंग बिखेरने वाले हैं और हम सभी को विश्वास है कि वे इस अवसर को ग्रहण कर इतिहास गढ़ देंगे। वहीं दोस्तों, 11 स्थान पर हर्षित राणा को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, हर्षित राणा का हालिया प्रदर्शन वास्तव में आश्चर्यजनक है और उन्होंने वनडे से लेकर टी20 तथा टेस्ट क्रिकेट तक प्रत्येक प्रारूप में अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी और आक्रामक शैली से टहलका मचा दिया है और यही वह कारण है जिसके फलस्वरूप टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्लेइंग 11 में सम्मिलित किया है। दोस्तों, हर्षित राणा केवल गेंदबाज नहीं, अपितु वे युवा सिपाही हैं जो प्रत्येक मुकाबले में अपनी गति, स्विंग और लाइन लेंथ के बल पर शत्रु बल्लेबाजों की नींव हिला देते हैं और टीम इंडिया को विजय पथ पर दृढ़ता से स्थापित कर देते हैं। तीसरे टी20 में अब संपूर्ण राष्ट्र यह देखने के लिए उत्सुक है कि हर्षित राणा अपनी प्रलयकारी गेंदबाजी से अफ्रीका के बल्लेबाजों को कैसे परास्त करते हैं और मुकाबले का संतुलन भारत 2023 में के पक्ष में कैसे मोड़ते हैं। हर्षित राणा की सर्वोच्च शक्ति उनकी शांत किंतु आक्रामक शैली है। उनके प्रत्येक गेंद में राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास और विजय का उत्साह झलकता है और यही उन्हें केवल एक योद्धा नहीं, अपितु मैदान पर खड़ा भारत का शक्ति प्रदर्शन बनाता है। दोस्तों, यह मुकाबला केवल रनों और विकेटों का नहीं, अपितु राष्ट्र के गौरव, युवा प्रतिभा और टीम इंडिया के भविष्य की लड़ाई है और हर्षित राणा इसमें अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसी लगी? टिप्पणी में अवश्य बताएं।